शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्मा जीत भव। टॉपिक घृणा। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 85। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज़ झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहाँ ही होता है। समझा? अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 85। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमज़ोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमज़ोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 85। उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियाँ विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टोंट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। घृणा कभी भी शुभ चिंतक शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकलें तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले, तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है।
पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पार्ट बचाओ। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 88। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा परदर्शन चक्र। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 89। बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमज़ोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे कभी घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहीं शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना। अच्छा। अव्यक्त मुरली 20 जनवरी 90। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 90। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हों। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठ सकता।
जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहीं हलचल ज़रूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमज़ोरी व कमी का कारणवश यह तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सज़ा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी भी कमज़ोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे थे ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते। स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। अचन स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहमदिल। सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है। यह क्यों क्या उत्पन्न है? आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। कोई रोज़ आपकी ग्लानि करे, 1 साल तक करे और 1 साल तक भी नहीं बदले, तो आप कल्याण करेंगे? वो अकल्याण करे, आप कल्याण करेंगे? ऐसे करते हैं या थोड़ा सा मुंह ऐसे हो जाता है, चलो घृणा भाव नहीं हो, लेकिन मन से किनारा करेंगे कि यह ठीक नहीं है, या उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे? करेंगे?
यह कहना तो सहज है, लेकिन करते हो? अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने आपका अकल्याण देखा, कितने जन्म बाप को गाली दी, 63 जन्म दी। फिर बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। बाप को सब में सागर कहते हैं, क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या घृणा दिल भी है? नहीं। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 97। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे। नहीं, अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी चलता रहता है और दूसरे को भी चलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर चलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना, वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुखी नहीं बना सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम।
अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2006। बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। ना घृणा रखी, ना दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी ना दिल शिकस्त होना, ना थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। ऐसा वायुमंडल बनाओ, कहाँ भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपना सहयोग दे के उठाओ। सब उठ के उड़ेंगे, सबको नज़र आएंगे फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में। यह फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2009। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई की कमज़ोरी देख व सुन रहन दिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमज़ोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। ओम शांति।